6-7 रुपए से चालू किया धंधा, आज गरीब 90 रुपया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या सारा कमा के हम सरकार को ही देने चाहिए क्या? हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यहाँ 3 बजे से आके 300 रुपए धंधा करा, पूरा दिन बैठा, 10 रुपए का धंधा नहीं हुआ लेकिन पौती दिए। ऐसा थोड़ी होता है। महंगाई को कम करने के लिए सरकार को और क्या है, जो है पहले का सिस्टम वही सिस्टम लागू होना चाहिए ना। हमारे पेट के लिए, हमारे बच्चों के लिए लेके खिलाना ही है। अब क्या कहेंगे, अब सरकार को तो हम कुछ बोल नहीं सकते। सरकार को हम बोलने जाएंगे तो हम गलत है। अब सब हर कोई तो 50,000 60,000 के रेंज में नहीं कमा रहा है। ज्यादातर लोग 10,000 15,000 20,000 के रेंज में है। सुबह 5 बजे से दौड़ना पड़ता है, माल लाओ बेचो, तो सब कमाई रोड पे दे के जाना पड़ता है ना। लूट रही, बहुत ज्यादा लूट रही है। तो 40 के बाद 50 आते हैं, 90 नहीं आते हैं हर भाषा में, चाहे मराठी हो चाहे हिंदी हो। 20 रुपया पावती होना चाहिए मैडम। 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया बंद कर देंगे, वही चोरी चमारी करेंगे फिर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के संतोष भवन परिसर में उपस्थित हूं। ये टांडापाड़ा क्षेत्र है। मेरे साथ ये सब्जी विक्रेता हैं। आप देखेंगे ये रोजी रोटी करने के लिए अपनी ये सब्जी को बेचते हैं और उसके बाद जो रोज बेचते हैं सामान, उससे जो इनको पैसे मिलते हैं उसी पर इनका घर चलता है। बहुत छोटे व्यापारी हैं, रोज का कमाना रोज का खाना, इनका यही जो व्यापार है इसी तरीके से चलता है। पहले इनके व्यापार से ये जो महानगर पालिका की ओर से टैक्स वसूला जाता था वो 40 रुपए वसूले जाते थे। अब इनसे तकरीबन 90 रुपए पर डे वसूले जा रहे हैं प्रतिदिन। बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता जी, क्या कहेंगे, आप कितने साल से लगा रहे हैं? अरे 10 साल से। 10 साल से 10 साल से लगा रहे हैं। तो अभी आप कितना पावती देते थे? 40 रुपया एक ठेले का, अब 90 रुपया एक ठेले का ले जाए। एक ठेले का 90 रुपए। अब ये जो 90 रुपए ले रहे हैं, इससे आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ है, हम धंधा नहीं उतना कहाँ से देंगे। क्या तकलीफ हो रही है? जैसे पावती ज्यादा हो गया है हम लोग को। पावती ज्यादा हो गया है, तो मांग क्या है आप लोग? कम करें पैसा टैक्स। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा? सब मिलजुल के इकट्ठा होके बातचीत चला जाए किसी नगर सेवक के। किसी नगर सेवक को पकड़ेंगे, हाँ। जो आपकी मांग को सुने, हाँ। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या व्यापार करते हैं आप? हम लोग कपड़े का व्यापार करते हैं। कपड़े का व्यापार करते हैं। कितने साल से बेच रहे हैं? 5 साल से मैं कर रहा हूँ। 5 साल से बेच रहे हैं। और 5 साल से आपने कितने का टैक्स दिया है? टैक्स तो मैडम हम लोग जो कपड़े पे जो टैक्स लग के आता है वो अलग है, और यहाँ पे जो बीएमसी को हम लोग भरते हैं 40 रुपए भरते थे, 35 रुपए भरते थे। 4 बजे धंधा लगाते हैं हम लोग, 4 बजे धंधा लगाते हैं, 8-9 बजे धंधा खत्म हो जाता है। 4-5 घंटे के लिए हम लोग को 90 रुपया बहुत ज्यादा है, क्योंकि 90 तो हम नहीं दे पाएंगे। तो हमारा यही है कि जो है वसई विरार महानगर पालिका से यही रिक्वेस्ट है, या तो आप पावती खत्म कर दो, या तो जो हमारा था वही रहने दो। बढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे को कोई सुविधा नहीं है। हम 40 रुपए भरते भी हैं, प्लस बीएमसी का कार्यवाही भी चलते हैं। एक तरफ से पावती वसूला जाता है, दूसरे तरफ से गाड़ी आ जाती है। तो हम लोग पावती भी दे और अपना सामान भी बचाएं, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। क्या कहेंगे आप, क्या व्यापार करते हैं? हमारा छोटा सा धंधा है। पहले पावती 40 रुपया थी, तो किसी तरह हम लोग देते थे। इतना भी हम लोग का इनकम नहीं है कि 90 रुपया पावती दे सकते। 90 रुपया बहुत ज्यादा हो गया। मैं बोले तो महीने का लगभग 3,000 हो जाता है, तो इससे किसी तरह खर्चा चलता है। काम का धंधा हम लोग का है और 90 रुपये भार बहुत पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं महानगर पालिका से कि पावती 40 रुपया था तो उससे किसी तरह गुजारा हो जा रहा है। हाँ, किसी तरह गुजारा हो जा रहा था। खाली 40 की जगह 50 भी हो जाता ना तो भी ठीक रहता, मगर डायरेक्ट 90 रुपया हो जाता है तो बहुत भारी पड़ जा रहा है। क्या व्यापार है आपका? भाजी का धंधा है। अभी कितना दे रहे थे आप? अभी तो आज से 40 रुपया ले रहा है। आज से 40? हाँ, बोला 3 तारीख से फिर 90 रुपया हो जाएगा। अच्छा, कल 90 लिया था? हाँ, कल 2 दिन 90 लिए। 2 दिन 90 लिए। जब लोगों का विरोध देखा गया है तो अभी फिलहाल ये कहा गया है कि अभी 3 तारीख तक 40 रुपए लेंगे, लेकिन 3 तारीख के बाद फिर से 90 रुपए लेंगे। अब इनके ऊपर जो मार आने वाली है सीधे तौर पर, ये दुगुना से अधिक, यानी 40 देते थे पहले, अब 80 नहीं, 40 का डबल 80 होता है, अब 80 नहीं, इन्हें सीधा 90 रुपए की भरपाई करने के लिए कहा जा रहा है टैक्स। अब इससे इनको बड़ी आपदा आ सकती है। क्या कहेंगे भैया,
आप किस चीज का व्यापार करते हैं? मैडम व्यापारी नहीं होगा कि मैं व्यापारी लोग के समाज में रखता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। महापालिका को मैं विनती करता हूँ महापालिका से, इन लोगों को कठिनाई बहुत 4 घंटे के धंधे में है, अगर 90 रुपए इनको दे रहे हैं तो इनको भी 100-150 रुपए कमा रहे हैं, तो मतलब क्या पड़ेगा धंधा करके। पहले 40 से ऑटोमेटिक 90 हुआ, तो बहुत से गरीब लोग की ऐसी है कि तकलीफें है कि जो अपने से देख नहीं जाती है। महापालिका में यही करना चाह रहा हूँ, जो पहले था वही रहने चाहिए, 10-20 बढ़ा दीजिए चलेगा, बाकी 90 का अगर 40 का अगर 80-90 करे तो नहीं चल पाएगा, इम्पॉसिबल होगा। ग्राहक लोग को भी तकलीफें होती है, कस्टमर लोग को भी तकलीफें होती है, तो कैसे वो सामना करेंगे। गरीबी इतनी हाई लेवल पे है गरीबी, उनको डायरेक्ट 90 का अगर 40 का 80 करे, बहुत सोचने वाली बात है सब मैडम। ये लगता नहीं है कि इस तरीके से टैक्स बढ़ाया जाएगा तो सब्जी भी महंगी होगी। उसमें गरीब लोग को देख रही है, अभी नालासोपारा स्टेशन जाने के लिए अभी कितनी तकलीफें होती है, आदमी कैसे भी भाग दौड़ के जाते हैं, अंदर ट्रैफिक होने के बावजूद भी अपने घर के परिस्थिति बचाने के लिए रिक्शा के भाड़े के भी देखिए अब यहाँ पे 20 रुपया, संतोष भवन पहले 10 रुपया था, अभी 20 रुपया कर दिए डायरेक्ट। अभी उसमें भी देखिए लोग ने शेयरिंग वाले भी जल्दी जाते नहीं है, क्योंकि आदमी लोग जाने वाले चल के कितने लोग पब्लिक देखेंगे, आप सुबह शाम देखेंगे पब्लिक चल के आना जाना करते 10 रुपये बचाने के लिए, तो भी लोग मानते नहीं। वैसा का अपने चरम सीमा पर ही गरीबी नम करके रखे, अभी क्या बोल सकते हैं। ये आम इंसान की तकलीफ है। इनका कहना है कि 10-20 रुपए बचाने के लिए ये पैदल यहाँ से स्टेशन की यात्रा को सफर करते हैं, रोज यहाँ से गुजरते हैं पैदल, इसलिए कि 10-20 रुपए बचा पाए ताकि घर परिवार पे बच्चों की जो इच्छा आकांक्षाएं हैं उसे पूरा कर सके, सब्जी भाजी तरकारी खरीद सके। लेकिन इस तरीके से अगर ये जो टैक्स है उसकी बढ़ोतरी सीधा डबल से ज्यादा हो जा रही है, दुगुना से अधिक हो जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ये आम तबके पर ये सीधी मार पड़ सकती है। महंगाई जिस कदर बढ़ रही है उससे आम इंसान जो है परेशान है। क्या कहेंगे भैया? मैं बोला यही चाहूंगा, जो ये 40 से डायरेक्ट 90 हुआ है ये सरासर गलत है, क्योंकि इनको धंधा करने का है। इनको क्या मिलता है, 1 किलो में 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया कितना मिलता है, ये दो उतना बचाएंगे कि 90 भरेंगे, या दूध 90 रुपये की जगह दूध खरीद के लेके बच्चे तो खाएंगे पियेंगे। मैंने अप्पा से, हमारे लोग कहते हैं ठाकुर साहब से बात भी किया है, मैंने नगर पालिका में लेटर भी दिया है, सहायुक्त को पिलार में दिया है, और हमारे इतन ठाकुर साहब को दिया है, और हमारे आयुक्त साहब को लेटर दिया है। आज हमारे अप्पा साहब से बात हुई, अप्पा ने आश्वासन दिया हमारा महापौर जिस दिन बैठ जाएगा उस तरीके से हम काम करेंगे, और ये जल्द से जल्द जो था वैसे रहेगा। ये पहले का है, सॉरी ये अभी का है 90 रुपया, ये 90 रुपया अभी का है, और पहले का 40 रुपया था, ये बाकी सरासर गलत है। हाँ। इसी तरीके से चलता रहा तो क्या कहेंगे? हम यही नगर पालिका से विनती करते हैं, अगर आप इसे कम करिए, नहीं तो हम पूरे फेरी वाले को सबको लेके भव्य आंदोलन करेंगे विराट नगर पालिका में। चल नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा, गलत है, सरासर गलत है। नहीं सहेंगे, कोई नहीं सहेगा, कोई नहीं सही नहीं है मैम। कैसा सही है? 40 रुपए से सीधा आप 90 करेंगे तो कैसा सही है? क्या कहेंगे, ये अत्याचार है एक तरह से। हाँ अत्याचार है, सरासर अत्याचार। जो आदमी 100 रुपए कमाएगा 90 रुपए आपको दे देगा तो लेके क्या जाएगा, अपना घर परिवार कैसे पालेगा? सरासर गलत है। 40 से डायरेक्ट 90 कर देंगे मैडम, तो बहुत भारी कर रहा हम लोग को। भाजी बेचते हम लोग, आज लोग ठेला लगता है हम लोग का। कितना आपका व्यापार हो पाता होगा? हम लोग को ज्यादा नहीं मिलता, हम लोग बेचते हैं, हम लोग को 400 से 500 मिलता है, उसमें से 90 दे ही दे रहा हूँ। 200 रोज का खर्चा है हम लोग का, उतना पलट 300 में क्या करेंगे हम लोग, 90 उनको देंगे, 200 घर में लेके जाओ। फैमिली बड़ी है, पढ़ाई है, ट्यूशन है, सब है, उसमें क्या होगा हम लोग का, भाड़े का रूम है, लाइट पानी सब देना पड़ेगा, कुछ बचेगा नहीं हम लोग बैठे, उसमें फायदा क्या हम लोग। कम से कम कुछ तो कम हो, 40 का 40 ही लो ना आप, डायरेक्ट एक बैग 90 कर दिए, 40 का डबल डायरेक्ट 50 हो गया हो, तो हम लोग को बहुत भारी पड़ रहा है। मैं ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करूंगी, उनकी भी राय जानूंगी। सर क्या कहेंगे आप, एक आम इंसान है, खरीदार है, सब्जी यहाँ खरीद रहे हैं, जिस तरीके से ये ठेले वालों पर पहले 40 रुपए टैक्स लिए जाते थे, अब इनसे 90 रुपए टैक्स लिए जा रहे हैं, तो क्या लगता नहीं इससे भाजी ये लोग भी महंगी करके बेचेंगे तो कितनी तकलीफ होगी? पड़ने वाली है आम इंसान पे, हमारे पे, हम आम इंसान पे तो जानो, धंधे वालों का तो छोड़ो, हम पे इफेक्ट पड़ता है ना इसका। तो इनको मिलता होगा 40 रुपए किलो से, या तो होलसेल से इनको लेते होंगे 40 रुपए किलो से, या 90 रुपए से बेचते हैं, 100 रुपए किलो से बेचते हैं, और वो वहाँ से लाते हैं 60 रुपए किलो से, और यहाँ बेचेंगे 100 रुपए किलो से, तो आम आदमी से ही वसूल रहे हैं ना वो पैसा, वो 40। और उस पर महानगर पालिका ये जो टैक्स बढ़ा रही है तो उसका कितना असर हो सकता है? असर अभी उन लोग पे हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक पे ये असर होगा कि हमको 40 रुपए के किलो से वहां से लोग खरीद के लेके आते हैं, एक टैक्स के वजह से हमको यहाँ पे 100 रुपए से खरीदना पड़ता है। ये आम आदमी का ही लॉस है, ज्यादातर आम आदमी पे ही इफेक्ट पड़ता है। इसका भी असर आम इंसान पे ही होगा? हाँ, आम इंसान पे ही होता है। चाहे धंधे वाले तो कमाते ही है, ऐसा नहीं कमाते, वहाँ से 60 रुपए किलो से या 40 रुपए किलो से लाएंगे,
यहाँ 60 रुपए से किलो से नहीं बेचेंगे, वो 100 रुपया 90 रुपए से ही किलो से बेचेंगे। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे, अब सरकार को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, सरकार को हम बोलने जाएंगे तो हम गलत है। पब्लिक है, पेट भरना है तो वो धंधा करेंगे, काम करना है तो हमको नौकरी करना है, और हम हमारे पेट के लिए, हमारे बच्चों के लिए लेके खिलाना ही है। असर तो हम पे भी, वो सारा तो पब्लिक पे पड़ता है। मानो 100 रुपया रोज का कमाने वाला, 100 रुपया रोज का कमाने वाला 60 रुपया खरीदी 90 का खरीदी लेके बच्चों लोग को नहीं खिला सकता। इसी तरीके से चलता रहा तो इफेक्ट यही होगा कि गरीबी तो बढ़ती ही गई है, और गरीबी और आएगी, कंगाली और आएगी, आम आदमी पे ही पड़ेगा। धंधे वालों को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर सरकार आम आदमी का सोचती है तो टैक्स बचाओ, कम करो, मंडी से जो सस्ता मिलता है वो डायरेक्टली उन लोग को सस्ता दे दो। उन लोग को ये नजरिया रखो कि भाई यहाँ से 60 रुपए से किलो से लेके जाता है तो ये आदमी 100 रुपए किलो बेचता है, क्या 10 रुपए कमाता है या 20 रुपए कमाता है, ताकि आम आदमी पे इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए कि साफ तौर पर इसका असर कहना ये है कि आम इंसान पर पड़ेगा। क्या कहेंगे भैया, यहाँ पर ये जो महंगाई है बड़ा। ये जो 40 रुपए टैक्स इनसे वसूले जा रहे थे, अब ये 90 रुपए टैक्स वसूले जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? सरकार का गलती है। सरकार इन लोग से वसूलता है, इन लोग पब्लिक से वसूलते हैं। क्या जनता को सुविधा चाहिए ना, ये 90 रुपया पावती हुआ है, कहाँ से देगा? 100 रुपया कमाएगा, 90 रुपया दे देगा, 10 रुपया घर पे जाएगा। भांति इतना महंगा है, ऐसा थोड़ी होता है। महंगाई को कम करने के लिए सरकार को, और क्या है, जो है पहले का सिस्टम वही सिस्टम लागू होना चाहिए ना। 90 रुपया नहीं चाहिए, नहीं है भाई। आम इंसान पर कितना असर पड़ सकता है इसका? बहुत असर पड़ेगा ना, इसका बहुत असर पड़ रहा है ना। 90 रुपया पावती, यही मैं बोला ना, मानो कोई रोजाना कमाने जाता है, बेगारी में जाता है, रोज का कमा के 300 रुपया लेके आता है, और यहाँ पे आके 100 रुपए का भाजी ले आए के अकेला तो नहीं रहेगा, उसके 10 बच्चे भी होंगे, 4 बच्चे होंगे, परिवार होगा, उनको 100 रुपए का भाजी खरीद के वहां से 200 रुपए में उसको दूध पानी मेंटेनेंस को लाइट बिल ये सब कुछ को उसमें एडजस्ट करना है, तो आम आदमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सरकार को फोकस ये करना है कि कहाँ से कहाँ शुरुआत होती है और कहाँ जाके वहाँ पे अमाउंट बढ़ता है और जनता पे कितना असर होता है। चलो मानो 1.5 लाख रुपए वाला भी वही खाता है और 10,000 वाला भी वही खाता है, उसका भी तन पे कपड़ा ही है, पेट का अनाज ही जाता है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाता। नहीं ना, उसको दूध के आदम थोड़ी पड़ता है, उसका दूध के आदम थोड़ी पड़ता है, उसका भी पानी भी पड़ता है ना। गरीब इंसान को बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो रोजाना कमाने वालों को तो और भी ज्यादा पड़ता है, जो रोजाना कमाते हैं। अब 90 रुपए टैक्स लिए जा रहे हैं, तो इससे आम इंसान पर कितना असर पड़ेगा? महंगाई तो बढ़ गया ना, अरे 40 अभी 90, महंगाई तो बढ़ गया 50 रुपया बढ़ गया ना, कम होना चाहिए। महंगाई बढ़ गई, इससे कितना असर होगा? बहुत असर होगा गरीब आदमी, आम इंसान की जेब पर कितना असर होगा? बहुत असर होगा। बहुत असर होगा। क्या काम करते हैं आप? मैं वो बिल्डिंग का काम करता हूँ, बिल्डिंग पे गाइडलाइन का। रोज का कमाना खाना कितने बजे जाते हैं? सुबह जाता हूँ 8 बजे 7 बजे, और इतने टाइम लौटते हैं? आप देखेंगे 12-12 घंटे ड्यूटी करके लोग यही कमाते हैं, और उसके बाद इस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है कि सीधा असर इसका उनके जेब पर पड़ता है। क्या कहेंगे आप, ये जो लगातार टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा? ये मैडम गरीबों को बहुत असर पड़ रहा है, कहाँ 40 कहाँ 90। हाँ, तो आप ही बताइए, फर्क नहीं पड़ेगा। 200-300 का धंधा करने वाले अगर ये 90 रुपया दे देंगे टैक्स, तो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसी तरीके से चलता रहा तो क्या कहेंगे? बंद हो जाएगा धंधा, गरीबों के पेट पे लात। यही है मैडम, एकदम लूट मची है मैम। आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया इस समय, जैसा महंगाई है और जिस हिसाब से सब चल रहा है, ऐसा तो लगता है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइव करना मुश्किल? यस बिल्कुल, क्योंकि आज आप देखो ना, भाजी से लेकर तरकारी तक सब कितना महंगा हो गया। आम जो रोजमर्रा की जरूरतें है आदमी की, उस पे भी इतना ज्यादा ये हो रहा है। अभी सब हर कोई तो 50,000 60,000 के रेंज में नहीं कमा रहा है, ज्यादातर लोग 15,000 10,000 15,000 20,000 के रेंज में है। अभी आप रूम का रेंट देखो, 4,000 5,000 रूम का रेंट हो जा रहा है। खाने पीने में 7-8 हजार 10,000 खाने पीने में चला जा रहा है। क्या आदमी बचाएगा, कैसे सर्वाइव करेगा? आदमी का तो हालत तो खराब ही है। ऊपर से गवर्नमेंट, हम लोग जिसको भी चुनते हैं सब में निकलता वही है, पहले सब लड्डू दिखाते हैं, बाद में डिब्बा गोल रहता है सबका। तो बीजेपी रहने दो, कांग्रेस रहने दो, कोई रहने दो। कितने की पावती करती है? 90 रुपए? 90 रुपए की। इसके पहले कितनी पावती करती? 40 रुपए। 40। कितना असर पड़ रहा है इससे? बहुत है, देखो ना, 2,000 का माल लाया, 800 का धंधा किया अभी तक। मतलब आपका मुद्दल लागत भी नहीं निकला, लेकिन देना फिक्स है। अब जो उनके ऊपर है ना, जबरदस्ती करेंगे तो देना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर 40 ही चलेगा। क्या मांग है? मांगे जैसा था वैसा रहने दो, चलने दो, जैसा चलता था वैसा चलने दो। इससे कितना असर पड़ता है? सामने देख लो, जो है आपके सामने। इसको पब्लिक को भी लेने में तकलीफ है। 10 रुपए डजन बेच रहा हूँ, नहीं बिक रहा, क्या करेंगे? दूसरे दिन खराब हो जाएगा माल।
ये स्थिति है, आम इंसान पर जो गुजरता है वो वही समझ सकता है कि क्या स्थिति है। ताकि क्या कहेंगे, कितने की पावती कटती थी? 40 रुपए। पहले मतलब पहले 20 करते थे, अभी छोटा धंधा है ना। आपका छोटा सा हाँ, पकड़ा है तो हाँ। पहले 20 था, अभी 40 हो गया, 40 डबल। हाँ, डबल हो गया। इससे कितनी तकलीफ होगी? तकलीफ तो होगी ना, कमाई नहीं है इसमें, कैसे हमको तैली लगाना पड़ता है, पावती है, भाड़ा है, इसमें क्या मिलेगा? दिक्कत तकलीफ तो सबको है। मांग क्या है? मांग क्या है? मांग कम होना चाहिए ना, हमारा डिमांड तो कम होना चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है कि रोजी रोटी हाथ के ऊपर पेट है सबका। ये तो गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट में इतने क्या कमाएंगे हम लोग बताओ। सुबह 5 बजे से दौड़ना पड़ता है, माल लाओ बेचो, शाम को बचेगा तो कुछ मिलता भी नहीं, मुद्दल निकाल के जाना पड़ता है घर पे। तो सब कमाई रोड पे दे के जाना पड़ता है ना। थैली में रोज का 40 जाता है, पावती 40 जाए, 80 रुपए इधर ही गया, तो क्या कमाएंगे हम लोग? तो कम होना चाहिए। अब देखेंगे साफ तौर पर ये आम इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी है जो वो अपना दुख दर्द बयां करने की कोशिश कर रहा है कैमरे पर कि किस तरीके से उनका जीवन यापन होता है और क्या उनकी मांग है। उनका मांग है कि इस महंगाई को, यानी ये जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, सीधा डबल से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसे कम किया जाना चाहिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये टैक्स, क्या कहेंगे अंकल, कितनी की पावती कटती थी पहले? पहले हम लोग 6-7 रुपए से चालू किया धंधा। अच्छा। आज गरीब 90 रुपया जा रहा है। 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया ऐसा हुआ, फिर 30 रुपया हुआ, फिर 40 रुपया कुछ दिन से चल रहा था। अभी डायरेक्ट 90 रुपया हो गया। ऐसा क्यों? क्या सारा कमा के हम सरकार को ही देने चाहिए क्या? हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो उतना धंधा है भी नहीं। दुकान लेके नहीं बैठ जाती, रोड पे क्यों बैठती? अब अपाने उतना होता ना तो रोड पे बैठती, दुकान लेके बैठ जाती ना। फिर हम 90 रुपए हम जब देंगे उनको, क्या बचेगा मेरे को? अभी आप ही बताइए, गरीब आदमी कैसे बच्चे लोग को खिलाएं जिलाएंगे? मांग क्या? मांग अपना है, जितना पावती है 40 रुपया ले। हाँ, इससे ज्यादा नहीं दे होता है अगर तो 50 रुपया कर दिया जाए। कौन से कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे मैं 15 साल से धंधा कर रहा हूँ। क्या बेचते हैं? ये छुआरा है, खजूर है, ये सब है। ये सब है। पहले पावती कितने की कटी? 40 रुपए की। आज कितने की कटी? आज कल 90 की काटी, परसों 90 की काटी, आज 40 की काटी। आज 40 की काटी। अच्छा। विरोध देखा तो अब 40 किया है। अब हाँ 40 किया, आप लोगों की वजह से 40 रुपया हुआ है। अभी क्या कह रहे हैं? अभी 40 ही रहेगा तो अच्छा, 90 रुपए हम दे नहीं नहीं, पाएंगे। क्या कहे? अभी कह रहे हैं कि 3 तारीख से बढ़ेगा। हाँ, ये कह रहे हैं बढ़ेगा, हटने नहीं बोले। 3 तारीख के बाद फैसला होएगा। 3 तारीख के बाद? 3 तारीख के बाद मतलब महापौर बैठेगा तब फैसला होगा। तब होएगा। वो ऐसा बोल के गए, आज 40 रुपए लेके गए, कल 90 लिया, परसों 90 लिया। तो आप लोगों ने ये पूछा नहीं कि जब महापौर बैठा नहीं तो ये नियम कैसे लागू तो किया? उन्होंने पोती दिया, हमारी जेब में पोती है, उन्होंने पोती हमको दिया 90 रुपए का। 98 का पोती है, 89 का पोती है। 2 रुपए कम का 90 का। इससे कितना असर पड़ता है? असर पूरा ही पड़ता है। धंधा ही नहीं, 100, 150, 200 रुपए धंधा हो रहा है। धंधे का हालत पूरे। हम 90 वहाँ देते हैं तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? होती है मांग यही है जो पहले चलता था नगर पालिका के हिसाब से 40 रुपए, वही रहना चाहिए। 90 रुपए हम नहीं भर पाएंगे। अगर इसी तरीके से चलता रहा, नहीं कम किया गया इस टैक्स को, तो आप लोग का क्या कदम? पूरे सब इकट्ठे होके जाएंगे बड़े साहब के पास, जो भी है यहाँ के जो महल है उनके पास जाना ही पड़े। हम गरीब आदमी कोई इतना थोड़ी कमाते हैं। 10-10, 20-20 रुपए धंधा करते हैं, कितना कमाते होंगे? लग नहीं रहा लूट मची है? लूट नहीं, बहुत ज्यादा लूट हो गई है। तो 40 के बाद 50 आते हैं, 90 नहीं आते हैं, हर भाषा में, चाहे मराठी हो चाहे हिंदी हो। 20 रुपया पावती होना चाहिए मैडम। हाँ। हाँ, नगर पालिका की तरफ से 20 गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया। सही बात है। 20 रुपया महानगर पालिका नहीं कमाए? क्यों नहीं? एक ही ठेला से लेते हैं, 100 ठेला लगता है। 100 ठेला से जोड़िए, 100 ठेला के रोज जोड़िए, कितना पैसा बनता है? विरार में लगता है। जी हाँ, इससे कितना असर पड़ता है? बहुत अंतर पड़ता है। किसी दिन बोहनी तक नहीं होता है, लेकिन फिर भी पावती भरना पड़ता है, घर से देना पड़ता है। 3 बजे से आके 300 रुपए धंधा करा है। 3 बजे से आके 300 रुपए धंधा करा। पूरा दिन बैठा 10 रुपया का धंधा नहीं हुआ, लेकिन 40 रुपया पावती दिए हो। 40 रुपया पावती दिया हूँ। क्या बेचते हैं? साड़ी बेचते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? हम 5 साल से कर रहे हैं। आम इंसान पर असर इसका बहुत पड़ रहा है। बहुत मांग क्या है? 20 रुपया पावती। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या करते हैं? गरीब आदमी बंद कर देंगे, वही चोरी चमारी करेंगे फिर, और क्या करेंगे? लूट मार बढ़ेगी फिर। अगर ऐसे ही रहा, इतनी पोती लेंगे, हमारे पास नहीं तो लूट मारी बढ़ेगी ना। फिर तो हर आदमी चोरी चमारी करेगा कि आपको 50 रुपए 100 रुपए दूसरे से जो जोड़ करेगा, चोरी वही तो करेगा। अब इसमें इतना कमाई तो है नहीं। 300 रुपए में आदमी अपना घर चलाएगा। मेरा ऑपरेशन हुआ है, 20,000 रुपए का दवाई खा चुका, तो अभी कहाँ से लाएंगे पैसे? इसमें से आना है ना।
अगर 20 रुपए की होती तो गरीब लोगों के लिए अच्छा है ये। हाँ भाई, हम एक रिक्शा वाले हैं और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी नगर पालिका बीजेपी की आई है और बहुजन की आई है। बहुजन की आई है, तो बहुजन यहाँ पे बहुत दिन से काम करे, वो आएंगे ही। और उनके आने के हिसाब से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक रिक्शा वाले को कोई सुविधा तो नहीं मिली है। जो ट्रैफिक लगती है नाथबाई स्टेशन से लेकर हाईवे तक, हर नाके पर बिलालपाड़ा, गोराई नाका, संतोष भवन, श्री राम नगर, पादचारी पुल बनना चाहिए जिससे ट्रैफिक कम हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। इस समस्या का क्या कहेंगे जो टैक्स जो बढ़ा है? टैक्स जो बढ़ा है उसे सोच समझकर कम करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महानगर पालिका में जो इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, क्या वो लोग बिना सोचे समझे कोई भी नियम लागू कर देते हैं? सीधा डबल से अधिक ये नियम, कोई इसकी बात ही नहीं पल्ले पड़ रही है। ये बात समझने योग्य ही नहीं है कि किस आधार पर इस टैक्स को बढ़ाया गया है और बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में ये नियम लागू किया गया है। टैक्स जो है फरमान बस लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका जो असर है वो आम इंसान के जेब पर किस हद तक पड़ेगा, इसकी कोई स्टडी नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस नियम लागू कर दिया गया है और मकसद सिर्फ एक पैसे कमाना।